हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। कल हमने अपने वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, आज हम उसी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको सीधे अपने कंटेंट की ओर। कल हमने पढ़ा था कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं गोली दर्पण के विषय में। तो हम समझेंगे कि गोली दर्पण क्या होता है। ऐसा दर्पण, ऐसा पृष्ठ दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, गोली दर्पण कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए, गोली दर्पण वो होगा जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होगा। परावर्तक पृष्ठ गोली का मतलब, जैसे जब हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश की किरण पड़ी और पढ़ने के बाद वापस लौटी, ऐसा ही तो पढ़ा था हमने। तो जो पृष्ठ था उसमें ये पृष्ठ प्लेन था, समतल था। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पृष्ठ जो है वो कैसा है, गोलीय है। गोलीय का कहने का मतलब कि जो प्लेन पृष्ठ है, अब ऐसे पृष्ठ होंगे जिसमें या तो बाहर से कलय हो सकती है या फिर हम कह सकते हैं अंदर से कलय हो सकती है, बाहर से परावर्तन होगा। तो ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसे गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में कलय की गई होती है तथा धसे हुए भाग में परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। चित्र में M1 M2 प्रदर्शित है जिसका पृष्ठ धसा हुआ है। देखिए, इस चित्र में हम आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक एक और पेंटिंग की गई है, पेंट किया गया है, देखिए, और दूसरी ओर जो है वो धसा हुआ भाग है। जैसे हम देखेंगे, ऐसा बनाया है, इस साइड कलय की गई है और ये जो अंदर की साइड का भाग है, अंदर साइड का जो भाग है ये, इस पे परावर्तन होगा। मतलब प्रकाश की किरण जो पड़ेगी इस साइड पड़ेगी, वो इसके पार नहीं जाएगी। इस साइड पड़ने के बाद इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। तो प्रकाश की जो किरण पड़ेगी वो किस भाग में पड़ेगी, धसे हुए भाग में पड़ेगी। मतलब जिस भाग से परावर्तन होगा वो धसा हुआ भाग होगा, और जो उभरा हुआ भाग होगा, उभरा हुआ भाग ये है इसमें, तो ये कलय की गई है, इस साइड पेंटिंग की गई है। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ धसा है और उभरे हुए भाग में कलय है, तो ऐसा दर्पण हम कहेंगे कि अवतल दर्पण है। देखिए, इसका एक आरेख बनाया गया है। जो परावर्तक पृष्ठ है वो धसे हुए भाग में है, जबकि बाहर साइड पॉलिश किया हुआ भाग है। जो बाहर साइड कर रखा है वो पॉलिश किया हुआ है, और जो अंदर जिस ओर किरण पड़ेंगी इस प्रकाश की, ये इस भाग पे पड़ेंगी, फिर इधर उधर जाएंगी। ठीक है, तो इस साइड जो पिछला वाला भाग है, पिछला भाग बैक साइड जो है, इस पे पेंट किया गया है, पेंट किया गया है या पॉलिश की गई है। ठीक है, जो अगला दर्पण है उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके धसे हुए भाग में कलय की गई हो और उभरे हुए भाग से परावर्तन होता हो, तो ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। चित्र M1 M2, ये M1 है, ये M1 है, ये M2 है। तो इसमें जस्ट इसका विपरीत होगा। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उभरे हुए भाग से तो परावर्तन होगा और धसे हुए भाग, जो अंदर को धसा है, उस भाग में कलय की होगी। मतलब अब प्रकाश की किरण इस उभरे हुए भाग में पड़ेंगी, उभरे हुए भाग में पड़ेंगी तो बाहर की ओर जाएंगी, लेकिन इससे पार नहीं होंगी। और इस ओर क्या की गई है, इस ओर कलय की गई है। आप देख सकते हैं अंदर साइड कलय की गई है। तो ये उत्तल दर्पण है। तो अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिसमें सबसे पहले ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है तथा ई से पी से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पर दो दर्पण बनाए हैं, एक उत्तल दर्पण बनाया है और एक अवतल दर्पण बनाया है। ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। देखिए, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, इसके जो मध्य में एक बिंदु है, मध्य का एक बिंदु है, इसे पी ध्रुव कहा। वैसे ही इसका ये भी एक परावर्तक पृष्ठ है। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, इस पे एक केंद्र पर एक बिंदु है जिसे हमने कहा ध्रुव। तो परावर्तक पृष्ठ जो होगा उसके केंद्र बिंदु को, इसका केंद्र बिंदु कौन सा है, माना उत्तर दर्पण की बात करें तो इसका केंद्र बिंदु ये, अवतल दर्पण की बात करें तो इसका केंद्र बिंदु ये, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा।
उसके बाद वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को उसका वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, ये परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। देखिए कि जो गोली दर्पण है, गोली दर्पण हम ले रही है, ये गोली दर्पण है, ये गोली दर्पण है, ये इस पे बाहर से कलय की गई है। अब देखिए ये किसी न किसी गोले का तो भाग होगा ना। जिस गोले का ये भाग है उस गोले के जो केंद्र को हम कहेंगे वक्रता केंद्र। देखिए जैसे परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ को अगर हम मान के चलें तो एक गोला बनेगा। अगर इसको बिंदु बिंदु से दिखा रखा है तो एक गोला बना, ठीक है। तो ये गोले का भाग होगा, तो इस गोले के केंद्र को इसका वक्रता केंद्र कहेंगे। अब वो कहता है कि वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल सी से प्रदर्शित कर दिया, और लेकिन यह दर्पण पे स्थित नहीं होता। दर्पण तो केवल इतना है ना, ये दर्पण तो इतना है, ये काल्पनिक चीज़ है। हम इसको अगर मान के चलें कि इस गोले का भाग है तो उस गोले का केंद्र है, तो इसका मतलब दर्पण के बाहर स्थित है। ये वक्रता केंद्र जो है इस दर्पण के बाहर स्थित है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसी प्रकार गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये है, देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये है, ठीक है। अब ये जिस गोले का भाग होगा, माना इस गोले का भाग है, तो इस गोले की जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है ना, तो उस गोले की त्रिज्या आर जो होगी इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए तो गोलीय दर्पण ये है, इसके केंद्र वक्रता केंद्र ये हुआ सी, और उसके ध्रुव को मिलाने वाली जो लाइन है ये इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। जहाँ पर वक्रता त्रिज्या आर है, पी यहाँ पर ध्रुव है और सी यहाँ पर वक्रता केंद्र है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। इसी प्रकार मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। एक टॉपिक यहाँ पे समझ लेंगे इससे पहले, इस वीडियो ख़त्म होने से पहले। इसमें देखिए ये इसका वक्रता केंद्र P, वक्रता केंद्र C है, ध्रुव P है, इनको मिलाने वाली लाइन वक्रता त्रिज्या है, और ये बता रखा है कि जो परावर्तक पृष्ठ है जिस गोले का भाग है, इस गोले का भाग है ना, उस गोले का केंद्र तो वक्रता केंद्र होगा, और उस गोले की त्रिज्या जो होगी वो ये वक्रता त्रिज्या होगी। प्लीज़ इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें इस वीडियो को, और मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। थैंक यू।